एंड थैंक यू शहीद अलवी। वो पता है शहीद अलवी। शहीद का हम आपको वाकया सुनाते हैं। वाकया है कोई? हाँ, शहजाद तुम सुनाओ जरा। यहाँ पे कोई ऐसा हीरो नहीं है जो आयो जिधर खातून का आंख मटका ड्रामे में, ऑफ कोर्स ना हुआ। शी इज द लेगेसी ऑफ डेवलपिंग अ फाउंडेशन इन आवर शो। हम डॉक्टर साहब को फिर आगे पीछे लाते हैं, जब कोई हीरो बैठा तो ये ऐसी फिक्सेटेड हो जाती है ना। और शहीद भाई खास तौर पर वो एक हिस्ट्री थी जो हमने, वो इसी ने शहजाद ने जान की। मैंने भी जब एक्टिंग सीखी तो मैंने भी इसी तरह ऑब्जर्व किया था रोड पे, किस तरह सो रहा है, किस तरह नशे कर रहा है। फिल्म कब बनाएंगे आप? नहीं, दरमियान में फिल्में बनती हैं। हाँ, जो फिल्म के ट्रेंड लोग हैं बीच बीच में रह गए हैं। हाँ, रह गए हैं। मैंने एक जो लास्ट देखी थी वो थी कमली फिल्म थी, सरमद खुर्सट वाली। वाह वाह वाह, फिल्म थी। मौला जट विजुअली फिल्म थी, मगर कहीं ना कहीं कमी थी। आई शुड नॉट बी सेइंग दैट, बड़ी फिल्म थी, बट जो लोग उसका पार्ट है उनको पता है। सो कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा आती है फिल्म के टैलेंट में और ड्रामे के टैलेंट में एक्टर्स और एक्ट्रेसेस में क्या फर्क होता है? ओह गॉड, देखिए फिल्म जो है, टेलीविजन जो होता है, टेलीविजन में आप एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना, मैं वो टीचर के पास वहीं तक जो होता है, एक्सप्रेशन से आप हर चीज कन्वे कर रहे होते हैं टीवी पे। लेकिन जो फिल्म है, फिल्म में आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, क्योंकि आपके क्लोज इतने नहीं होते, आपकी पूरी बॉडी से आपको एक्टिंग करनी पड़ती है। इज थिएटर एंड फिल्म द सेम एज फार एज परफॉर्मेंस इज कंसर्न? जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? जो बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, थिएटर में आप पूरी बॉडी से एक्ट करते हैं, ड्रामे में आपका मोस्ट, जिस तरह वो भी बता रही है, मिड शॉट्स आते हैं आपके। अब मिड शॉट में आपका नजर ही जब ये आ रहा है तो आपने यहीं से एक्सप्रेस करना है अपने आप को। और फिल्म? फिल्म अगेन शॉट सिलेक्शन पे डिपेंड करता है एज अपोज टू ड्रामा या फिल्म। अगर आपके मिड्स हैं और आपकी आधी बॉडी नजर ही नहीं आ रही तो आप कर लें बॉडी से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू हैव टू डू अ गुड क्लोज अप ऑफ यू। अच्छा, ये ज़ारा है, ज़हरा नहीं फर्स्ट टाइम। ये हमारी बडिंग एक्ट्रेस है इंशाल्लाह, और ये एंकर हैं और इनको एक रोल दिया हुआ खास तौर पर। ये पंजाबी वाला रोल नहीं देता किसी कुड़ी नूं असी उसको रोल दिया और वो ये अपना टैलेंट एक्सटेंड करती हैं। ये मुस्कुराती हैं बीच में, कभी कभी सवाल पूछने से हिचकिचाती हैं, वो भी डॉक्टर साहब बताएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब रैपिड फायर राउंड है, आप लाइट डाल दीजिए। हमने साइलेंट का रोल दिया हुआ है, लेकिन साइलेंट रोल में भी रीटेक कराती हैं। हम जो है ये फनी सवाल हैं। एक जो है इटालियन नॉवेलिस्ट था मार्शल प्रूस्ट, उसने जो है समझने के लिए ना लोगों को या अपने आप को, तो उसने कुछ सवाल बनाए। ओके। और ये 1939 में। सही। अभी दुनिया में मुख्तलिफ जो एक्टर्स के जितने बड़े शोज होते हैं, वो उन्हीं क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके, चेंज करके, वैनिटी फेयर या डेट विद द एक्टर, इस तरह के जितने उसके हॉलीवुड के जो शोज हैं, तो मेनली इसी पे जो है वो इसी फॉर्मेट पे चलते हैं। हमने उसको पंजाबी में डबिंग कर दी। सही, ये उनकी डबिंग है, फनी कर दिया। आपको यकीन है सच्चा प्यार एग्जिस्ट करता है दुनिया में, या माहौलियाती आलूदगी ने इस स्पीशी को मादूम कर दिया? सच्चा प्यार जिस दिन खत्म हो जाएगा दुनिया खत्म हो जाएगी। हालांकि डॉक्टर साहब आजकल तो सिर्फ पीआर का टाइम है। पीआर जो है ना, ये प्यार का ही मुखाफिफ है। हाँ, वो सच्चा नहीं है। सच्चा नहीं है। सोशल मीडिया पर किसी से नाराज हूँ तो क्या उसको ब्लॉक करती हैं, इग्नोर मारती हैं, या भगो के मारती हैं? इग्नोर। कहते हैं दिल मत तोड़ो, दिल तो एक ही होता है, हड्डियां तोड़ो 206 होती हैं। आपने दिल ज्यादा तोड़े हैं या हड्डियां? दोनों, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं चलता ना। दिल तो टूट जाते होंगे, मैं बेसिकली हड्डियां तोड़ती हूँ, फिर दिल अगर टूट जाए तो कुछ हड्डी के साथ। दिल इज अ बाय प्रोडक्ट। हाँ, हड्डी तोड़नी पड़ेगी काम निकालने के लिए। एक टांग पे रख के मारी, हड्डी गई। सारा सीखो। जी मैं उनको पता है, उनको पता है, बिकॉज़ वो देखती है मुझे हड्डियां तोड़ते। बिल्कुल, मैं तभी तो चुप बैठी हूँ। डॉक्टर साहब, एक आपका सवाल पहले वाला था कि आप जब वो, क्योंकि इनका सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, देयर वर कपल ऑफ इंसिडेंट्स यहाँ पर हुई थी। एक इन्होंने अपनी बेटी को कास्ट किया था एक ड्रामे में, तो दोस इडियट्स ऑफ द वर्ल्ड कीबोर्ड वॉरियर स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग हर।
तो एक इमोशनल आदमी के लिए थोड़ा सा मुश्किल तो होता है ना, हर्ट तो होते हैं ना, बिल्कुल। but let the work speak, work in silence and let the work shout in the open air। बिल्कुल ठीक है, well done। लास को ज्यादा ओबे करती हैं या इन लास को? एक बार मर्दा को नहीं पूछी है, कुड़ियों को नहीं पूछी। नहीं, कुड़ियों के लिए तो ज्यादा कड़े होते हैं इन लॉज, मर्दों के लिए इन लॉज क्या है, वो तो कहते हैं दामाद है। लॉज बेसिकली। आप अचानक सुबह उठे और आप लड़का बन चुके हो, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? Oh, I think I'd like to spend some time like that। ये ठीक है। अभी हम आपको दिखाएंगे क्या होगा। हाँ, मुझे लगेगा बाथरूम जाना कितना आसान है। कहीं नहीं जा सकते हैं, सुबह से रात तक वरना नहीं जाते हम। तौर पे सेट पे आज तौर पे बहुत सारे सेट हो गए ट्रैवलिंग में। यस, एग्री। दुनिया में एक ऐसा कौन है जिसके बगैर आपकी पूरी दुनिया भी पूरी नहीं है? वो जिसने दुनिया बनाई है। वाह, ये पहली दफा जवाब आया, बहुत अच्छा है। वेल डन, वेरी वेल डन। आपके इर्द गिर्द मर्द दोस्त हों तो आप कंफर्टेबल होती हैं या लड़कियां दोस्त हों तो ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं? मेरे इर्द गिर्द अक्लमंद दोस्त हों तो मैं बहुत कंफर्टेबल होती हूँ, जो कि दुनिया की बातें करें और अपनी बात ना करें, जो कि कोई नई बात बताएं, कोई कुछ दे दे, जैसे इसने हार्ट टॉक की बात की। आई जस्ट मेड अ मेंटल नोट, ये तो देखना है घर जाके। सो दिस इज द काइंड ऑफ पीपल आई वांट टू बी सराउंडेड विद। ये ऐसे हमारे में गजनफर साहब थे, असफर उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं। Hey असफर, I have to be a part of that। Everybody of us has to be a part। ये बहुत बड़ा काम कर रहा है और इसको उनकी जिंदगी में उस आदमी का शुक्रिया हम कैसे करेंगे, ये मतलब ये कुछ भी नहीं हम कर सकते। नॉट जस्ट यू रुबीना, इस हमारी ये तो मुझे याद है, मैं दोबारा शाइस्ता, थैंक यू, तो मैं दोबारा कोट कर रहा हूँ। जब शाइस्ता अपने प्राइम पे मॉर्निंग शोज कर रही थी, शाइस्ता के शो में मैं गेस किया, मैं कहा शाइस्ता, गजनफर साहब ने कहा आके मेरे पास एक शो कर, कहती जिस दिन तू जाएगा मैं भी जाऊँ। मैं कहा चाचा पैसे नहीं देगा, कहती तुझे शर्म आती, हम पैसे लेंगे उनसे जाकर। यार गजनफर साहब ने सिर्फ प्यार, पैसे भी बहुत दिए, प्यार नहीं वो तो है, लेकिन इतना बहुत लोगों को बना दिया है। सो नो कंपैरिजन। हर कामयाब औरत के पीछे दो मर्द होते हैं, आप जितनी कामयाब हैं आपके पीछे कितने हैं? मेरे पीछे एक और वो है मेरा मियाँ, क्योंकि उसने जिस बात से रोका मैंने कहा ये तो मैं तुम्हें और मुझे लगा यार ये आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी जिंदगी में। अरे वो तो आपकी एनर्जी हो गया। इस आदमी, ये दिस गाय इज माय एनर्जी। सो नेवर एवर से दैट ये आदमी मुझे रोक रहा है, ये आदमी गलत है। वो आदमी दुनिया का बेहतरीन आदमी है जो आपको रोक रहा है, तो वो आपको स्प्रिंग दे रहा है। यस तारिक भाई, अगर आप ये शो देख रहे हैं तो आज के बाद मेरी बुढ़ी ने नहीं बख्शना। नहीं, आप भी अपनी बीवी को जाके कहें कि आपको रोके। नहीं सर, वो मैं रोक रहा हूँ, मैं रोकूंगा तो ये आपके अंदर एनर्जी आए, पोटेंशियल आए। पोटेंशियल में नहीं आ सकता, एनर्जी को थोड़ी बहुत आ जाए। आपकी कौन सी ऐसी चीज है जो आपने रखी हुई है हालांकि फेंक देनी चाहिए? बड़ा स्मार्ट सवाल है। एक साहब ने कहा था मैं बचपन में किताब लिखता था, वो ये जिसने सवाल बनाए थे वाकई वो तो रहती दुनिया तक, ये तो सवाल ही सही है। आपने इनको जैसे भी रिफ्रेज किया है, बट सिर्फ मैंने इस किस्म के सवाल कभी सुने ही नहीं है। ओह माय गॉड, कौन सी चीज है? मैं ना हर चीज को 6 महीने बाद फेंकना चाहता हूँ। वो देखे ये इसके दिल का अंदर से फूला फूटा है। क्योंकि हम ऐसे होल्डर्स हैं एज अ नेशन, एज अ ब्रीड, कि हम, और मैं कहती हूँ 6 महीने से जो चीज अलमारी से नहीं निकली फेंक दो। सही बात है, बिल्कुल सही बात, क्योंकि वो फिर नहीं निकलेगी। हम पैकेज कैरी करते हैं डॉक्टर साहब अपने, और बाद में 50 साल बाद देखते वो पे हुआ है, तुम क्यों हंसी थी? जिससे उन्होंने बोला मुझे उसमें मैं 6 महीने बाद फेंक देना चाहती हूँ। कुछ और फेंकने का सोचा है? को फोन लगाया जाए फौरी तौर। क्या फेंकने का सोचा है बताना? 3 दफा तो नाम ले लिया। इन्होंने 6 महीने बोले, वो 19 साल का साथ है, तो वो तो अब तक हुआ नहीं और कभी होगा भी। जो तुम्हारे दिमाग में आया फेंकना है, फेंकना है मैंने घर जाके। तो मुझे आपका स्टाइल बहुत क्यूट लगा। डॉक्टर साहब आप क्या फेंके? मेरे पास जो है जब से मैंने पहला लफ्ज लिखा हुआ है ना, वो मेरे पास सारा ना तहरीरें पड़ी हुई है और मेरे 2 कमरे सिर्फ उन कागजों से भरे हुए हैं। तब उनको नहीं फेंकना। तो मेरे घर वाले वो कहें इतने कागज, लेकिन
और मैं उसको फेंकना नहीं चाहता। Emotional attachment। नो नो नो, दिस आर्काइव्स। और वो हाथ और उनको हाथ से डाले लेके ना उसके अंदर, वो जो छोटी छोटी चीजें अब आ गई हैं। एनवेलप क्या है, नाम बोलो। बहुत अच्छा आइडिया। हाँ, उनको उसमें डाल के ड्राइव्स में रखें और उनको USB हमेशा के लिए अमर करें। एक और भी काम है, रावी सूख गया है, वरना रोजाना एक बोतल में 4 कागज छोड़ देता करो, मैसेज ना फैमिली फ्रेंड्स विद अ टोटली न्यू कास्ट दोबारा करें। एक एक लाइन बस टू डाई फॉर, टोटली नए, कोई पुराने नहीं, पुराने अब नयों से काम कराएं। सो आप तो मैं इस पे सोच रहा हूँ, मैं जरूर सभा से कहूँ कि वो डायरेक्ट करें बिल्कुल, और नए लोगों के साथ। मैं आपको बताऊं, ये आई स्वेयर आपकी वजह से ये बातें बहुत करते हैं। इज नॉट लेजी, क्रिएटिव आदमी है ना, इनसे करवाना पड़ता है। He needs people around him to push him to make things happen. He will not do it himself. every artist needs a push. और उसकी वजह मेरी वजह यह है कि मैं कॉलम नगार था, तो हम कॉलम नगारों की जो ट्रेनिंग होती है ना, वो जब काफी रात को जाने लगती थी ना, एडिटर का फोन आता था कि बस काफी जुड़ रही है, तो आपने भेजा नहीं अभी। Wow. तो फिर जो होता था दूसरे फोन पे हमने बैठ के लिखना शुरू करना होता। वो एक ऐसी ट्रेनिंग हो गई है कि हम सब नीचे लिखना मेरे लिए डेडलाइन पे होता था ना, बड़ा इजी था। अभी भी खाते आप ऐसे ही करते हैं माशाल्लाह। तो रफत किताबें छपवा देंगी। जी मैं अब छुपवा रहा हूँ, बल्कि ये इसने अजहर ने जो है कैरेक्टर स्केचेस शुरू करा दिए। ये अभी जो बाइडन का हमने किया, Okay. तो हमने जो है हमारे कुछ कैरेक्टर स्केचेस हैं जो मिलियंस उसके माशाल्लाह। व्यूज हैं। अब पाकिस्तान के सारे पॉलिटिशियन के कर दिए हैं। और लेकिन उनका नाम इन्होंने डिफरेंट रखा है, वो रखा है कैरेक्टर लेस स्केचेस। नहीं क्योंकि मैं जो है जब भी लिखता हूँ मैं बड़ी ऑनेस्टी और क्रिएशन जो होती है ना, क्रिएशन में जब हम सब इससे भी करता था कि जिससे मेरी नाराजगी हो जाती थी ना, या कोई मुझे फोन पे बात करके जो सख्त बात कर देता था, तो मैं 15 दिन उसके बारे में नहीं लिखता था। मेरे दिल में थोड़ा होता था कि मेरा फिक्र शार्प हो जाएगा, क्योंकि मैं अगर बदयानत हो जाऊंगा तो मेरी कलम बदयानत हो जाएगा, मेरी तहरीर जो होती है उसमें बरकत नहीं रहे। सुन लो ट्विटर वालों, अगर तुम अपना जहर फौरन उड़ेलोगे तो तुम बदयानती कर रहे हैं। जहर को थोड़ा अंदर रखो, उस जहर को जो है अमृत बनाओ। अंदर भी बहुत जा रहा हूँ, है। हकीम के पास जा रहा हूँ। सर अगला सवाल। अच्छा जी, कोई पूछे कैसी लग रही हूँ तो सच बोलती हैं या तारीफ करती हैं? बिल्कुल सच बोलती, तारीफ भी करती हूँ कभी कभी। जो लोग मुझे प्यारे लगते हैं उनको कह देती हूँ कि बहुत अच्छी, बट ज्यादातर सच बोलती हूँ। थोड़ी देर बाद मगर रहा नहीं जाता मुझसे, फिर थोड़ी देर बाद पलटती हूँ, कहती हूँ मगर ये जो है ना इसको जरा सा यूं कर ले, इसकी तो मैं गवाह हूँ, बर्दाश्त कम है थोड़ी। मर्दों की सबसे बुरी बात क्या लगती है? कि वो मर्द ये बुराई नहीं है। मर्दों की बुरी बात कोई भी नहीं है, सिर्फ ये है कि मर्द अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम लेते हैं और खेल वगैरह में ध्यान जरा ज्यादा देते हैं और काम पे भी खेल ले आते हैं और थोड़ा ना हर वक्त खेलने के लिए काम करना चाहते हैं। मैं मतलब हाँ मैं बताना चाह रही हूँ, मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, हंसते खेलते काम करना चाहते हैं, वाह, काम को काम की तरह करना चाहते। बात पहुंच गई ना। मैं तो सर गिरती है फर्क बेचारे बगैर मीम के मुसलमानों को। ठीक है, that's a problem all of us. That is the problem. फैसले जल्दी जल्दी करती हैं या इतनी देर कर देती हैं कि फैसला खुद अपना फैसला कर देता है? वाह 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 वाह। फैसला खुद अपना फैसला जब करता है तो वो बहुत सही फैसला होता है और कहीं और से होता है। सो इंतजार करती हूँ। बहुत जल्दी भी कुछ फैसले करने पड़ते हैं, वो करने ही होते हैं, मतलब कि गाड़ी चलाते चलाते जो फैसले करने होते हैं, बट जनरली आई वेट फॉर द हिंट। हस्बैंड के साथ बॉक्सिंग मैच हो तो आप जीतेंगे या वो हारेंगे? ये तो आप सबको पता, वो हारेंगे। हमेशा मैं जीतूंगी, वो हारेंगे। आप एक दिन के लिए अगर इनविजिबल हो जाएं तो कौन कौन से अधूरे काम निपटाएंगे? ये स्माइल देखे डॉक्टर, क्या क्या आया दिमाग में? कितने खतरनाक सवाल है ये, बट येट सच ग्रेट क्वेश्चन। एक दिन के लिए कि एक साल के लिए? नहीं, एक दिन। ज्यादा ब्रांड में हो दूसरी। एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाऊं, कुछ लोगों को जाके रख के बस सिर्फ यही
यही, ओनली यही। यार ये हमारी ख्वाहिश नहीं पूरी हो रही। और क्या हो सकता है उस इनविजिबिलिटी का सबसे अच्छा, ऐसा कि उनको पता भी ना चले अगले दिन। ये एक वाकया है कि शो के दौरान लाइट बंद होगी, दिलदार फिरोज भट्टी जो थे टीटीवी में, वो होस्ट थे, तो बिल्कुल अंधेरा हो गया। तो उन्होंने कहा कि जो है लाइट बंद है, जिसने जो करना है कर ले, कोई पता नहीं चलेगा। एक ने दूसरे को थप्पड़ मारा, थप्पड़ की आवाज आई, कहता है मैंने बस यही करना था। कमेटी इस नतीजे पे पहुंची है, बड़ी बड़ी बातें मैंने कख नहीं समझ आया, छोटी सी ब्रेक कहीं ना जाएगा, विल बी राइट बैक। एक दिन आपकी कमेटी भी निकलेगी। वेलकम बैक आपको भी ब्रेक। वेलकम टू बस के रुबीना अशरफ साहिबा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब ये वो लोग हैं जिन्होंने ना 5 फाइंडर्स हैं, ये हमारी बुनियादें हैं। तारिक अजीज साहब, ये मैं भट्टी बिल्कुल ये साहब। कहना चाहती थी, तारिक अजीज साहब, they're at a better place। नईम बुखारी साहब, नईम, हाँ, मोइन भाई, मोइन, उमर भाई, उमर। ये जन्नत में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई मेला ये लगाया। अल्लाह मियाँ ने हम पे रहमत की थी कि हमारी बुनियादें सही बन जाएं, उसके बाद हम भले टगमगाते रहे जो मर्जी करते हैं। वाह वाह वाह। वाह। ये वो पिलर्स होते हैं जो आप बैलेंस आप पे छत रहने देते हैं। जितनी दफा आप फिर ठीक कर लो अपनी नीचे ही गड़बड़ कर रहे हैं जगह ना, को, छत है। कम से कम। हाँ, हमारा फेवरेट। आपके जिस्म का वो कौन सा बॉडी पार्ट है जो अगर आपको आप समझते हैं आपका एक और होना चाहिए? ये सवाल ओके, यस, आपके जिस्म का वो कौन सा बॉडी पार्ट है? my brain only, जबरदस्त। and I'm so scared of losing it. एक और होना चाहिए। Alzheimer's, अल्लाह- dementia, and I am अल्लाह मियाँ जी जरा तेज और कर दें। So yeah, I want another brain. I want a heightened brain. जो कहता है मैंने कभी गाली नहीं दी, लोग समझते हैं वो ट्विटर पर नहीं है। आप हैं? मैं नहीं हूँ, वैसे तो नहीं हूँ, लेकिन गालियों But में गाली। ओह, अच्छा अब मैं आपको एक फिलॉसफी बताती हूँ। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है और मैंने एक जमाने में बड़ा सोचा भी कि ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर मैंने इस बारे में जब ज्यादा डीपली सोचा तो मैंने सोचा नहीं, यही तो सही है, यही तो मेरी सोच है जो मुझे बताती है कि क्या गलत है क्या सही है, और इस सोच को सिर्फ मुझे इस्तेमाल करना है, गुस्से को मुझे स्टीयर करना है इन द राइट डायरेक्शन। मगर कई दफा वो ऐसी जगह चढ़ता है कि उस जो जिसने चढ़ाया है मैं कुछ भी कर लूं उसका, मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर आती है गाली, और फिर वो देती है जो सुकून। तो मैं इजाजत ले लेती होती हूँ पहले ही, स्पेशली व्हेन आई डायरेक्ट, कि भाई आई विल स्वेयर, किसी को प्रॉब्लम है तो वो इस प्रोडक्शन में काम ना करे, और जिसको नहीं है वो रहे। माय गाली विल मीन नथिंग बट इट विल जस्ट काम मी डाउन। डॉक्टर साहब वो गुस्से वाली थेरेपी 90 सेकंड और मुझे बताएं कि ये इजाजत जो है ना, ये सिर्फ मर्दों को क्यों है स्वेयर करने की, और है ना औरत देती है तो आपको गाली बहुत बुरी लगती है। और आप चाहें तो हमें ये कैमरा आपके खिताब फरमा सकते हैं। मैं बहुत खतरनाक वाली दूंगी, छोड़ दो, जिसका मुझे मतलब भी नहीं आता, मगर सुकून मुझे उसी से आता है। डॉक्टर साहब ये जो गुस्सा कितने सेकंड का है और वो बता दें जरा। गुस्सा जो है इसमें टोटल 90 सेकंड का साइकिल होता है। जब आप तो कोई हर्ट करता है या कोई इंसल्ट करता है तो आपकी बॉडी एक उसके रिस्पांस में फौरन जो है ना केमिकल रिलीज करती है। वो केमिकल जो है वो आपको अग्रेसिव करता है, एंगर देता है, और वो 90 सेकंड होता है उसकी लिमिट। अगर उस दौरान आप बैठ जाएं, पानी पी लें या कुछ ना कहें तो वो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर उस दौरान वो कोई किसी ने और कुछ कह दिया तो फिर वो फर्दर एग्जैक्टली हो जाता है। सी, तो वो जो कोई है उसको कौन कंट्रोल करेगा जिसने कुछ और कह दिया। एक बात, दूसरी बात ये 90 सेकंड्स बहुत ज्यादा है। मैं बता रही हूँ इफ यू स्वेयर 3 सेकंड में काम हो जाता है। आप बिकॉज यू गोइंग ऑन अ गिल्ट ट्रिप, आप दे तो देते हो मगर जब आप फिर शक्लें देखते हो ना तो आप गिल्ट ट्रिप पे चले जाते हो, तो गुस्सा निकल जाता है। तो यही बेहतरीन है। तो गाली जो है उसका ये है कि ये एक वेंटिलेशन का एक वे है। जैसे खवातीन जो होती है साइकियाट्रिस्ट कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट के भाई बर्तन तोड़ो, अगर गुस्सा है तो निकल जाएगा। लेकिन आपने गाली किसी को नहीं देनी। आप शीशे में जाएं, उस बंदे को सोचें और उसको गाली दें
आपका गुस्सा वेंटिलेट करके। शीशे में तो आपकी अपनी शक्ल नजर आ रही है, गाली तो आपको पड़ेगी। हम नहीं जा रहे और मैं तमाम उसको तो कोई पता ही नहीं चलेगा, तो अगली दफा फिर यही करेगा, तो हम कितनी गालियां अपने आप को शीशे में जाके देंगे। तो हम यही करते रहेंगे, एक सेकंड शीशे, वापस फिर वही बंदा, वही सब बकवासियात, एंड देन अगेन यू गो। और अगर फिर भी तसल्ली ना हो शीशे से, तो फिर वही करेंगे जो रुबीना कह रही है। इवेंचुअली आप वही करेंगे जो मैं कह। ब्रेक पे जाने का वक्त है, लेकिन एक सवाल मुझे और, एक सवाल तो, दो सवाल और हैं। सॉरी, आपके नजदीक मोहब्बत क्या है? वाह वाह वाह। मोहब्बत वो जज्बा है, अंग्रेजी में बड़ा सिंपल कर दिया इसको, व्हाट मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड। सी, सो सिर्फ मोहब्बत है जो चला रही है इस दुनिया को। किसी ने बड़ा अच्छा कहा था कि मेरी सास मुझे बहुत तंग करती है, तो गुस्सा बहुत चढ़ाती हैं, तो क्या करूं? मैंने कहा प्यार से बात करो, प्यार दो उनको। उन्होंने कहा तुम दिया है उससे भी फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा डोज बढ़ा दो। आपने लेकिन कहा होगा, यानी गाली दे के ट्राई करी ना। इशफाक साहब ने मोहब्बत में काफी आसानी पैदा की। उन्होंने कहा कि मोहब्बत आपको उससे होती है जिसको आप सौखा रखें। हाय हाय, वाह वाह, जिसके लिए आप आसानी पैदा करते हैं, जिसके लिए आप टेंशन पैदा करते हैं, जिसके लिए आप उसको मोहब्बत के पिंजरे में बंद करते रखते हैं, उससे आप मोहब्बत नहीं कर रहे। वो आपको, उसकी आपकी जरूरत है, और आप अपनी जरूरत के लिए उसको मोहब्बत के नाम पे छुपाएगा। और हमारा लास्ट सवाल है, अल्लाह ने आपको वो क्या खास दिया है जो अभी तक आपने आम नहीं किया? मुझे खुद ही नहीं पता चला। आई थिंक माई विल पावर, उसको आम तो शायद नहीं करते, बट उसको इस्तेमाल करते हैं। सो आई कैन will things to happen, which every human can. Yes. This capability God has given to everyone. कि आपके अंदर ही वो ताकत है जो आप, जिससे आप इस खुदी को कर बुलंद इतना हर तकलीफ से। ये वो एटम बम है जो हमारे अंदर है। हाँ। उसमें इतना पोटेंशियल है। हाँ। पहले डॉक्टर साहब की ख्वाहिश थी शो पाकिस्तान में बैन हो, अभी इन्होंने साड़ी ग्लोबल ट्रैवलिंग भी बंद करानी, छोटी सी ब्रेक कहीं ना ज्यादा भी नहीं रहा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमने ब्रेक पे जाने से पहले काबीना इस नतीजे पे पहुंची थी कि गाली एक वेंट का जरिया है। पाकिस्तान के तमाम एयर कंडीशनिंग कॉन्ट्रैक्टर से मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप जब भी HVAC यानी हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग डिजाइन कर रहे हो, तो एक गाली का वेंट भी है। क्यों? इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। हमारा एपिसोड दोबारा रिवाइंड प्ले करके देखिएगा, YouTube पे देखिएगा। लेकिन अब इस कॉम को बहुत सारे लोगों ने बहुत सी ट्रक की बत्तियों के पीछे लगाया था। एक बत्ती थी तब्दीली, लाइट ऑफ होप। द लाइट इज देयर, होप हैज नॉट डिमिनिश्ड, बट द लाइट हैज गॉन अ लिटिल डाउन। हमारा सेगमेंट, उसका नाम है तब्दीली आई रे। डॉक्टर साहब ने सवाल किया था, वन फाइन मॉर्निंग यू वेक अप टू बी अ मैन और अ बॉय। ठीक है, अब ये आप सेगमेंट पूरा देखेंगे तो फिर आप एंजॉय करेंगे। आज हम इसमें किसी भी सेलिब्रिटी की तस्वीर लगाएंगे और उनको एज के डिफरेंट एरास में ले जाएंगे और कहीं जेंडर भी चेंज करेंगे। एंड देन वी हैव ऑल ऑफ अस कमेंट ऑन इट। स्टार्ट करें जी। पहली पिक्चर ये लीजिए। ये साहबजादी की कब की तस्वीर है? कितनी पुरानी तस्वीर हो? बचपन की। बचपन की? हाँ, मतलब शी इज प्रीटी यंग इन दिस पिक्चर। हमने और यंग से यंगर पे लिखा। इससे ज्यादा यंग क्या? तुम भी बचपन में ऐसी होती? नहीं, तुम्हारा तो बचपन अभी शुरू हुआ है। वाओ, some faces don't change, डॉक्टर। ये आपका कंप्यूटर आज अच्छा काम किया। लेकिन ये इसमें है कि ये जिसकी भी बनाता है ना, उसको पाकिस्तान से बाहर ले जाता है। में क्या बाहर बना रहा ना कंप्यूटर, इसलिए बाहर का कंप्यूटर है। इंग्रेडिएंट्स बाहर के डाल, वो तो अंदर ही लेके जाता है, कॉर्नर बना देता है और नर बना देता है। ये भी मेल वर्जन। ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग। चले जी, अब आए असल मुद्दे पे। ले जनाब। ओके, पहले तो ये बताएं तस्वीर कब की है? ये है आई थिंक अबाउट 10 years ago। हाँ, ये कब की है? अच्छा, अब ये तो बहुत प्यारी है। मैं बचपन में बिल्कुल ऐसी प्यारी नहीं, बट हाँ। Is this how your daughter looked like when she was? Slightly, Oh. yes.
या मेरा देश। ये देखे फिर आपको फॉरनर बना दिया। हाँ ना, हाँ नाइस रेस 100 years ये तो मैं अब हूँ शायद। नहीं 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 नहीं, ये भी 100 years आगे? का। हाँ जी, 100 आगे है ये, हाँ। आगे तो बहुत अच्छा है। लो तो मैं तो बिल्कुल ना सोचूं कुछ बल्कि कराने के बारे में। इससे भी अच्छा हो जाएगा। ये तो सही है, टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर रही है कि इससे भी अच्छा हो ये अच्छा जाएगा। हो जाएगा। दिस इज फाइन। आप ये डॉक्टर साहब का सवाल का जवाब। ठीक है। वन मॉर्निंग यू वेक अप। एज अ बॉय, अरे तो मोहम्मद आसिफ क्रिकेटर हो गई है। लेकिन वाकई ये सही है। वही तो। हाँ, है? मोहम्मद आपका आसिफ कोई भाई बिल्कुल कोई मोहम्मद ऐसा है? आसिफ। हाँ एक है ऐसा, बिल्कुल। लो पम्मे मैं तुमसे मिल रही हूँ। वो भी मैं हाँ शोरी पम्मे की पिक्चर, मैं बिल्कुल पम्मे से मिल रही हूँ। थोड़ा सा बाल जरा अच्छे नहीं बनाए इसने। कंप्यूटर जो है ना, ये नाइयों का कंप्यूटर है। पम्मे भाई का पूरा नाम तो बता दे। अहमद अशरफ। अहमद पम्मे तो आपका निक क्या है? बिल्लू। उस जब ये वहाँ आपका निक क्या है? दीना। दीना। बिल्लू। बबली और बट्टी की कामयाबी के बाद दीना एंड बिल्लू। आपका निक क्या? सम्मी। है ना? हाँ आपका क्या है? जमाना था हमारे पास दो दो नाम थे। सबकी तरफ पूछ। हाँ आपका निक क्या है? मेरा बचपन में पिंकी था। पिंकी। अरे। पिंकी ना। निक जॉनसन। आज से तुम्हारा नाम शाज। नहीं, इसको कोई बुलाता ही नहीं था। वो जो बोल रही है अन्नी पिंकी सुन लो, फिर आप कहते हो बोलती नहीं। जी जी, निक नेम सबीन। ये तो कंप्लीट ये तो नाम है, यही है। ये देखा ना ज्यादती इस बच्ची के साथ। बहुत है। बच्ची के साथ हम आप मेरा नाम भी रखेंगे निकनेम था अब्दुल्ला। नाम नहीं बता देना है तो जो भी हाँ बोल नहीं दो मेरा यार। है। निको निक में लेते छोटी सी ब्रेक कहीं मैं जय विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू सेगमेंट मोबाइल कोर्ट। और आज मोबाइल कोर्ट में हमारे साथ मौजूद है मुल्ज़िमा जनाब रुबीना अशरफ साहिबा। आप ओथ लीजिए। वैसे यूजुअली हम पॉलिटिशियन और एक्टर्स से ओथ लेते नहीं, क्योंकि आप लोग तो वैसे ही सच्चे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप ओथ लीजिए कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। ये दिन आएगा सोचा नहीं। और आपके सोच से आपका वकील सफाई करने से लग नहीं रहा। यूर ऑन तनख्वाह की जगह 4 गालियां मिली हैं मुझे। झूठे। जी 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 साहब कार्रवाई का आगाज करें। आप पर इल्जाम है फैमिली में खवातीन नहीं भी थी, वो भी याद आ चुकी है मुझे। आप पर इल्जाम है कि आपको कभी गुस्सा नहीं आता। हाँ मुझे तो बिल्कुल कभी भी नहीं नहीं सर, बिल्कुल इनको गुस्सा नहीं आता। कोई हड्डी का डॉक्टर है तो बता दीजिए। आप पर इल्जाम है कि जिन ड्रामों को आप डायरेक्ट नहीं कर रही होती, उन ड्रामों की आप खुद को ऑनररी डायरेक्टर अपॉइंट कर लेती हैं। ओके। मतलब के देखिए, जब बस कंडक्टर चला रहा हो और ड्राइवर बैठा हो, वो जहाज को गिरने देगा? जबकि थी बस वो। ये बात वकील सफाई शाबाश। कभी ट्रेन पुल से नीचे गिर गई। जी आप पर इल्जाम है कि आप चेक देख कर नहीं, स्क्रिप्ट चेक करके ड्रामा साइन करते। बिल्कुल झूठ है, पैसे लेती है। दोनों देख के। आप पर इल्जाम है कि 10 साल बड़ी थानेदारनी का रोल करते करते आप आम जिंदगी में भी थानेदारनी बन गई हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि वो थानेदारनी बनी थी तो मुझे पता चला कि मैं उससे पहले भी थी। जिंदगी में मैं पहले थी, टीवी पे मैं बाद में बनी। और इससे आगे ब्रैकेट में क्या, ये इल्जाम तारिक साहब की तरफ से। आप पर इल्जाम है जहाँ तारीफ करनी चाहिए वहाँ भी सच बोल देती, जहाँ तारीफ करनी चाहिए वहाँ भी सच बोल देती। तो नहीं करनी चाहिए ना फिर। आप पर इल्जाम है कि डीएसपी शहला के रोल में ऐसी परफॉर्मेंस दी कि लोगों को लगा कि आप सचमुच की डीएसपी हैं, इसीलिए फ्रूट वाले फलों वाले आपसे पेमेंट नहीं लेते। ऐसे हुआ एक्चुअली, अभी तक होता है। अभी तक मतलब मुझे कभी चालान नहीं मेरा किया किसी का। मोहल्ले के बच्चे इनसे डिग्री अटैच करवाना शुरू हो गए। आप पर इल्जाम है आपके सामने कोई डायरेक्टर गलत सीन कर रहा हो, आप बिल्कुल नहीं बोलते। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं। आप पर इल्जाम है ड्रामे पर तनकीद असूली जाब्तों के मुताबिक करती हैं। पहला असूल है कि ड्रामा उस प्रोडक्शन हाउस का तो नहीं जिसमें काम करना है। ये कौन है? जिन लोगों को काम नहीं मिलता ना, वो ऐसी बात है। ऐसी बातें में आ गए हैं। आप पर इल्जाम है कि बेटी घर में आपकी सुनती नहीं थी, इसलिए आपने अपनी डायरेक्शन में घास किया ताकि उसको रोक डाल सके। ये तो किया, ये तो एक्चुअली किया। और इतना डांसा कि मजा आ गया। सीरियसली सर कुछ नहीं बोला उसको। आप पर भी नहीं देती उसको, डायरेक्ट थेरेपिस्ट के पास भेजा। आप पर इल्जाम है कि दूसरों को कायल करने के लिए आपके पास ऐसी वजनी दलील होती है जिससे हर कोई आपकी बात का कायल हो जाता है।
वो वजनी दलील है आपकी डांट डिपट। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, वो वजनी दलील होती है। आप पर इल्जाम है कि आप दूसरों के ड्रामों में जिन बातों पर तनकीद करती हैं, जब खुद डायरेक्ट करती हैं, उनमें भी वही सब कुछ होता है। झूठ है जज साहब, झूठ है, ऐसा नहीं होता। I rest the case with you, Your Honor. I am done with my question. रवीना अशरफ साहबा जो है हमारी टीवी एकेडमी है और हम सब लोग उनके काम से, उनकी बातों से सीखते हैं। और मेरी अदालत के लिए बाइज़ शर्म है कि इतनी बड़ी शख्सियत को हमने कटहरे में खड़ा किया हुआ है। कटहरे में तो हमें होना चाहिए, वाह, इसलिए हम इनको बाइज़्ज़त बरी करते हैं। चिराग और जेल की दीवारें। हमने जब आज शो शुरू किया था, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच। इट्स ऑलवेज एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू हैव समबडी लाइक यू, बिकॉज इट ब्रिंग्स वंडर्स एंड स्माइल्स ऑन डॉक्टर साहब्स फेस। क्योंकि डॉक्टर साहब यूजुअली बहुत कम बोलते हैं, आई स्वेयर कि हम सारे गवाएं, आज ये तीनों चुप हैं, चौथा हमारा मुस्तफा और डॉल्फिन। सोनी, मैं ऑलवेज गुड टू सी यू। मुझे जो है वो यहाँ आज बहुत मजा आया, है ना। अच्छा, हमने जब शो शुरू किया था तो हमने एक मुद्दा उठाया था, वो ये था कि हमारा मुल्क उन मुल्कों में से जहाँ टीचर्स की तनख्वाहें सबसे कम, बहुत कम और सबसे कम। ये इतना बड़ा इशू है कि ये इतनी सरसरी बात नहीं है, क्योंकि और दुनिया में उठा रहे हैं अब लोग ये इशू कि वो जो आपकी जनरेशंस को बना रहा है। अभी हमारा एक ड्रामा चल रहा है, वो शुरू ही इसी बात से हुआ था कि एक टीचर है हमारे तमीना के मियां का क्या नाम है? हमायूं सही नहीं, तमीना अहमद। मंजर साहब तो मंजर से भाई साहब एक टीचर हैं और वो ये बताते हैं कि मैं CSS करता था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था और फिर सोचा था कि मुकाबले का इम्तिहान दूंगा, वहां पे फेल हुआ और टीचर बना। तो मैं जिंदगी भर इस नाकामी का बदला, कि मैंने तो बनना था कमिश्नर और मैं बन गया हूँ टीचर, मैं ये बदला लेता रहा अपने स्टूडेंट से। आई डिड नॉट गिव देम माई होल एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड दैट आई एम डूइंग रॉन्ग। तो हम अगर ना खुश रखेंगे टीचर्स को, तो हम अपने बच्चों को कैसे एक बुनियाद बनाने वाला अच्छा देंगे? दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू थिंक अबाउट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, इसी तरह लोगों को खुशियां बांटते रहिए और रज के टेंशन दीजिए पूरी। टांगे वांगे तोड़ दे, टांगे वांगे तोड़ दे, लेकिन आपने सेइंग खुदा हाफिज़ टू हर, एक थॉट है, एक फूड फॉर थॉट है। किसी इंसान के 4 बच्चे होते हैं, एक को वो डॉक्टर बनाता है, एक को इंजीनियर बनाता है, एक को ब्यूरोक्रेट बनाता है, फौज में डाल देता है। तो सबसे बेचारा निकम्मा होता है ना, उसको वो मदरसे में डाल देता है। वो अनफॉर्चुनेटली ग्रोज अप टू लीड और वो आपका इमाम बन जाता है। This is for you to think about. तालीम सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे वो दीन की है चाहे वो दुनिया की। अपना ख्याल रखिए, अगले शो में मुलाकात होगी। अल्लाह।